फिर ये किसकी जिम्मेदारी थी कि इतनी बड़ी कॉल, जिसे फाइनल कॉल कहा गया, और उससे पहले बेगम साहिबा का पसे पर्दा खिताब है, मैंने MPs वीडियोस शेयर करें, हलफ लिया गया सबसे, और फिर एट द एंड ऑफ डे हम देखते हैं कि क़यादत वहाँ सिरे से नहीं थी। यानी 2-4 लोग, आमिर मुगल होंगे, खातून 2-4 रहनुमा होंगी, अलीमा बीबी होंगी, बुशा बेगम थी, या अलीमिन गंडापुर हम भी वहीं थे। तो आज भी बैरिस्टर गौहर ने जब गुफ्तगू की तो सहाफ़ी ने उनसे 2 बड़े अहम सवाल किए। एक ये कि क़यादत कहाँ थी, आप कहाँ थे, और दूसरा ये कि अगर आपका ये दावा कि 12 अफराद शहीद हुए हैं, उनके घर कोई क्यों नहीं जा रहा, FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई जा रही। तो ये लीडरशिप से सवाल नहीं होगा तो किससे होगा? ये इमरान खान साहब से सवाल तो नहीं हो सकता। ये उनके घरों में तो लोग गए हैं और मैंने देखा है, वीडियोस आ रही है, लोगों के घरों पे तो गए हैं, जा रहे हैं। देखिए, इशू ये है कि असल मेरी नजर में ये नहीं है कि वहां पे क्यों नहीं पहुंचे। अगर आप 30-35 करोड़ रुपया जो है वो हुकूमत गोलियों पे, रबड़ बुलेट के ऊपर और ये फायरिंग के लिए रिजॉर्ट करेगी, आंसू गैस की करेगी, तो देखिए ना, PTI जो है वो कोई मिलिटेंट तो है नहीं। या तो आप ये तस्वर करें कि ये भी आगे से फिर तोहफे लेके आ जाए और हम कोई यहाँ पे एक दूसरे को फतह कर लेंगे। PTI तो ये नहीं कर सकती। लिहाजा ये कहना कि ये लीडरशिप वहां नहीं पहुंची या लोग वहां, इससे ज्यादा असल में जो, अगर आप मुझसे पूछें कि जो गलती है वो ये है कि जब बुशरा बीबी ने मीटिंग की थी तो उस वक्त उनको चाहिए था कि वो कहते हैं कि जी हम ये इतने लोग नहीं आ सकेंगे और उसकी ये रियलिटीज हैं। इससे पहले भी अजमल आपको पता है कि ये जब पिछला धरना हुआ था तो जी। उसके बाद जब सलमान राजा और हामिद सरफराज साहब जो हैं वो गए मिलने, तो उन्होंने खान साहब को बिल्कुल गलत पिक्चर दी। देखिए, ये एक प्रॉब्लम क्या है, जेल के अंदर बैठे आदमी को आपने बिल्कुल गलत पिक्चर नहीं देनी, उनको आपने सही मालूमात देनी है, सही एडवाइस देनी है। और क्योंकि देखिए उनके महदूद है ना, अगर आप वैसे भी अगर आपको कुछ छोड़ने की आदत है तो वो अगर बाहर हो तो फिर तो वो कवर हो जाता है, क्योंकि उनके और भी सोर्सेज होंगे, मिल रहे होंगे, पता चल जाएगा। लेकिन जेल में अगर सिर्फ 6-7 लोगों को ये एक्सेस है और वो जाके गलत बयानी करें, गलत इंफॉर्मेशन दें, तो उसके ऊपर जो गलत हिकमत अमली बनेगी तो फिर जिम्मेदारी उनकी है ना। अब इन्होंने पिछली दफा भी, आपको मालूम है कि जब ये गए तो इन्होंने कहा कि जी वो तो इतनी दुनिया निकल आई थी कि वहां पे रेंजर्स जो हैं वो पसपा हो गए, फिर फौज को बुलाना पड़ा और हम लोगों ने मोटरसाइकिल पे बैठ के हम आगे लगे और हमने ये कर दिया और हमने वो कह दिया। ये नामुनासिब बात थी। खान साहब को बताना चाहिए था कि सर ये हालात है और इस वक्त हमें जो है वो बुर्दबारी की जरूरत है और इस तरह हालात में हमने आगे चलना है। इमरान, पूरे पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ जो आ रहा है वो ये है कि क्या इमरान खान या ये जो PTI है ये मिलिशिया है। अब भी आप देखें कि जिस किस्म ये की मुहिम चलाई जा रही है अमेरिका ये से। मैं भी आपसे गुफ्तगू करने से पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब से बात कर रहा था। उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा कि ये तो वर्कर था ही नहीं, ये तो ट्रेंड लोग थे जिनके पास असलहा था, बंदूकें थीं। और जो गयास हैं DPO साहब, उन्होंने तो कहा कि ऐसे ऐसे इनके पास आंसू गैस शेल थे जवाब में, जो लेकिन ब्राज़ील के बने जावेद हुए थे। लतीफ साहब की तो खैर कोई अहमियत नहीं है ना। जावेद लतीफ साहब तो ऐसे ही एक, जावेद लतीफ साहब की उस तरह की अहमियत नहीं है। जावेद लतीफ साहब तो इलेक्शन बुरी तरह हारे हैं और उनको सिर्फ यही है कि जब तक मैं इलेक्शन नहीं जीतता उस वक्त तक उनको लगेगा कि वो सहूलतकारी ही हो रही है, तो उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करती। प्रॉब्लम ये है कि जो PTI की जो इस वक्त हिकमत अमली है उसमें हिकमत नहीं है और उसकी वजह से अमल में प्रॉब्लम आ रही है। चौधरी साहब, इज इट द हाई टाइम नाउ कि लीडरशिप तब्दील की जाए, बिलखुसूस पंजाब या सेंटर की? नहीं, लीडरशिप तो देखें कि खान साहब को बाहर चेंज करनी पड़ेगी ना। इस लीडरशिप के साथ तो कोई चांस नहीं है। अब इसलिए वो अभी जो है वो इस लीडरशिप के साथ जो है वो क्लिंग ऑन करेंगे कि ज़ाहिर है पार्टी पुरान में है तो एक नया इस वक्त क्या शुरू कर दे। लेकिन असल बात यह है कि देखिए आपको इस वक्त फिर आप देखिए ना इन्होंने क्या किया। इस बात को भी देखिए कि बुशरा बीबी को जिस तरह इन्होंने जो है वो ट्रेन के नीचे दिया कि आप अपनी नाअहली जो है उसको उन्होंने उनके शोल्डर्स पे रख के इस्तीफे दे दिए। सलमान राजा साहब ने, हामिद रजा ने, जो बड़ा नामुनासिब था उस वक्त का, बड़ा नुकसान पहुंचा मेरी नज़र में PTI को। तो ये एक इस वक्त जो सिचुएशन है वो
उसमें मुझे लगता है ये लीडरशिप चेंज तो होगी, फौरी तौर पे शायद ना हो क्योंकि खान साहब समझते हैं कि बहरान में क्या चेंज करना है, लेकिन बहरहाल के इतने दिन तो मुझे नहीं लगता कि ये निकाल पाएंगे। वाइस चेयरमैन अडयाला पहुंचे, वहां वकला से मिले, दुहाई दी कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उससे पहले भी कोट लखपत में भी कह रहे थे। डोंट यू थिंक सो कि एक वाइस चेयरमैन चेयरमैन से मिलते हैं बराह रास्त, तो कोई रास्ता निकल सकता है? 100% उनको जो है वो मिलना चाहिए और उन्हें मिलाना चाहिए। दूसरा ये देखिए ना कि ये तो जो इस वक्त एक बच्चों की तरह जिस तरह इन्होंने नोटिस जारी की अपने सारे लोगों को, उनको खराब किया नोइंगली के उनकी क्या मजबूरियां थी, कैसे था, जो भी था, गुजारा करते हैं तो थोड़ा तहम्मुल को मुजाहरा करना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। और देखिए आप सोशल मीडिया ट्रोल्स के ऊपर तो नहीं ना अपनी सारी पॉलिसी बना सकते, उनका तो कोई नहीं है, वो तो कल बदल जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो संजीदा डिसीजन मेकिंग जो है वो फिर ट्रोल्स के ऊपर तो रख के नहीं जो है वो की जा सकती। इसी तरह आजकल आप देखें कि जो फौज के खिलाफ जो शोहदा और जो ये बिजनेसेस के ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू शुरू हुई है और उसमें कुछ जो पीटीआई से बड़े जिम्मेदार लोग, शामिल हैं, बड़े जिम्मेदार लोग, बिल्कुल बड़ी बच्चों वाली बात है। मतलब ये आप क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान को हमने जो भी है, देखिए कोई इशू नहीं है, हमें जो सिपाही है जो पाकिस्तान की फौज के लिए लड़ रहा है वो पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के ये जो जर्नैल है, सिपाही हैं, ऑफिसर्स हैं, ये सारे एसेट है पाकिस्तान का। ये बिल्कुल इस तरह से नहीं हो सकता कि ठीक है हमारी आज पॉलिटिकल जो है ओपिनियन, और हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट उसको लेके ये तो ठीक है आप इंस्टीट्यूशन बिल्कुल के ठीक, खिलाफ भी जंग बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सच।